FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए 8 मार्च जागतिक महिला दिन। वैसे तो कोई भी दिन महिला के बिना ना शुरू हो सकता है ना ख़त्म हो सकता है। कई बार मैं आपके सामने ऐसी महिलाओं को लाती हूं जो वाकई में हम लोग उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो बताया जाता है कि महिलाओं के कॉन्फिडेंस के आगे, इनकी हिम्मत के आगे हर मजबूरी हारी है, लेकिन कोई महिला आज तक हारी नहीं है। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से आज रूबरू कराने वाली हूँ। सिटी चौक जैसा बड़ा हिस्सा इनके पास है। पिछले 28 साल से ये अपनी खाकी वर्दी से मोहब्बत निभाकर सभी की खिदमत कर रही है। सिटी चौक जैसे कि हम सबको पता है बड़ी रहदारी वाला, बड़ी जिम्मेदारी वाला एरिया है। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको फिर से एक महिला को आपके सामने लाते हुए, जिसका एग्जाम्पल कई सारे लोग देते हैं। कई सारी लड़कियां हैं जो इनके जैसी बनना चाहती हैं। हम सभी इनके जैसी ज़रूर बनना चाहती है। आइए बात करते हैं। मेरे साथ है सिटी चौक की PI निर्मला परदेसी मैम। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची। FM9 में आपका स्वागत है मैम। जागतिक महिला दिन की आपको बहुत शुभकामनाएं और सब महिलाओं को भी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगे मैम? आपसे बातें करना चाहते हैं हम, आपकी ज़िंदगी जानना चाहते हैं। किस तरीके से आपका बचपन बीता, कौन से घर से आप बिलोंग करती है और खाकी वर्दी से कैसे आपको मोहब्बत हुई? मेरा बचपन बहुत अच्छे से बीता है मैम। मेरे पिताजी टीचर थे जी। तो पापा टीचर थे, तो बचपन से एजुकेशन का एक अच्छा खासा प्रभाव घर पे था। मेरे 2 छोटे भाई और बहन हैं, तो हमारे एजुकेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पिताजी टीचर ही होने की वजह से घर से ही पढ़ाई शुरू हो गई और बचपन से स्कूल का और इसका लगाव था। मेरे बाद में जब भाई हुआ तो फिर मैं घर में थोड़ा सा ये करती थी, तो मुझे बहुत 2.5 साल की थी तब से पापा स्कूल में लेकर जाते थे। बाद में बहुत जल्दी, तब इतना ये नहीं था रिस्ट्रिक्शंस, जल्दी स्कूल में चली गई, जल्दी ये हो गया, एजुकेशन हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त मेरी शादी के बाद में मैंने एग्ज़ाम दी है। तो बचपन में भाई बहन के साथ साथ पढ़ाई हो गई। बाद में शादी के बाद में ये एग्ज़ाम देने के बाद मैं इधर आ गई। आप हमेशा इससे ही पुलिस बनना चाहती थी मैम? हाँ, ख्वाब तो था मैम। खाकी वर्दी का जो है अट्रैक्शन, ये बहुत सारे सभी को होता है और उसमें से जो हम घर पर बैठकर या दूसरे जॉब में से नहीं कर पाते, यहाँ से हर चीज़ हम कर पाते हैं। एक अलग अट्रैक्शन है खाकी वर्दी का। और आज अलग बात है, तब तो बहुत ही अलग था। तब का बहुत टफ भी था और नया फील्ड, नया चैलेंज, सब नया था। तो इसलिए इस फील्ड में आई हूँ, क्या अच्छे से अच्छा काम कर सके। मैम बहुत चैलेंजिंग है सिटी चौक जैसा एरिया संभालने का। जब से आप आई है हम सभी लोग आपका वर्क देख रहे हैं। कितनी डिफ़िकल्टी आई है मैम? आप जालना, बीड़ सभी जगह रहकर आई है। कुछ फ़र्क है मैम औरंगाबाद के इस इतने रहदारी वाले हिस्से से? मैं सब तरफ काम कर चुकी हूँ मैम। बीड़ में किया है, जालने में किया है, औरंगाबाद रूरल में किया है, अभी बुल्ढाना में मेहकर बुल्ढाना में किया है। यहाँ पर भी मैं काम कर चुकी हूँ। पहले मैंने चिकलठाना किया है, सिडको, MIDC सिडको, क्रांति चौक किया है पड़ोस में। इसलिए मुझे यहाँ की टोनोग्राफी का पूरा मालूम है। पॉलिटिकल, ये यहाँ की भौगोलिक, ये जो भी ये है, ये सब मैं जानती हूँ। इसलिए ऐसी बहुत उलझने मुझे नहीं आई। अभी परसों ही एक बहुत बड़ा बंदोबस्त हो गया, बहुत ही स्मूथली हो गया। कोई भी काम, एक्सपीरियंस भी है और यहाँ के मैं लोगों को जानती हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो अच्छे से। और एक सीधा सीधा काम करने का तरीका है, उसकी वजह से कोई दिक्कतें इतनी आती नहीं है। आपके इस पढ़ाई के सफ़र में, आपके इस जॉब के सफ़र में सबसे बड़ा आइडल और घर में से किसका सपोर्ट आपको रहा है मैम? मेरे पिताजी का था और सबसे बड़ा मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि शादी के बाद में मैं ये फील्ड में आई हूँ। और आज बेटियों के लिए बहुत फ्रीडम है, तब उतना नहीं था। एक्सेप्ट करना और शादी से पहले है तो वो अलग बात होती है, लेकिन शादी होने के बाद इस फील्ड में जाने देना, तब की बात अलग थी। लेकिन मेरे घर का माहौल अच्छा था, आज तक मुझे कभी वो परेशानी नहीं हुई जो मैं सुनती हूँ दूसरी लेडीज़ के। इससे क्या जॉब करते करते उन्हें क्या दिक्कतें आती है, मुझे वो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरी फैमिली इतना सपोर्ट करती है। बेटियां है, बेटा है, हस्बैंड है। अगर घर का मैं नहीं अगर सपोर्ट करेगा तो बच्चों को अपने आप आदत लग जाती है। एक मैसेज दीजिए जो लड़कियां, जैसे कि आप बता रही कि खाकी वर्दी सभी का सपना होता है, जो लड़कियां पढ़ रही है, जो नहीं पढ़ पा रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो हर बेटी से, जो भी भारत की बेटी है, उससे सभी से कहूँगी कि सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो।
माँ बाप ने जिस पढ़ाई के लिए हमें भेजा है, घर से बाहर अपने गांव के स्कूल में होगा, बाहर के स्कूल में होगा, या घर छोड़कर बाहर भी जाते हैं, तो पहले माँ बाप का जो भरोसा है उसे मत तोड़ो। अभी हमें बहुत लोगों के संघर्ष के बाद में ये वक्त आया है कि हम बाहर फ्रीडम से या पढ़ाई के लिए ऑल फील्ड में जा पाते हैं। पहले बहुत ये था क्या, बेटियों ने यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये सब संघर्ष के बाद में अभी ख़त्म होते आया है। तो वो बात बंद ना हो, दूसरी बेटियों का रास्ता बंद ना हो, इसलिए सबने भरोसा रख कर हमें पढ़ाई के लिए भेजा है तो पढ़ना चाहिए। जिस चीज़ के लिए किया है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे गलतियां बच्चियों से हो जाती है और फिर लाइफ ख़राब हो जाता है, माँ बाप का भी भरोसा टूट जाता है, तो बाद में कि पढ़ाई बंद हो जाती है बहुत सारी बेटियों की। तो उनको सबको वो समझना चाहिए। माँ बाप ने भी बच्चियों से, जो माँ का है, तो माँओं के लिए मैं एक बोलूँगी कि बच्चियों को बचपन से एक दोस्त की तरह पालो। बंदिशें जितनी रखोगे उतनी उनकी जिज्ञासा जो है जानने की, पहचानने की, वो बढ़ते चलेगी। उनको सही सवाल माँ से मिलना चाहिए, सवाल का आंसर, तो वो अपने आप ये हो जाएगा। तो दोनों में अगर दोस्ती होगी तो बाहर के जो प्रॉब्लम्स है वो माँ से शेयर कर पाएंगे और बड़ी घटना होने से माँ उसे बचा पाएगी। तो ये होगा। एक मैसेज मैम जागतिक महिला दिन। ओके, जागतिक महिला दिन का मैं यही बोलूँगी कि सब महिलाओं ने महिलाओं के लिए काम करना। जैसे लोकशाही की हमारी व्याख्या है, लोकांनी लोकांसाठी केलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही, तसंच महिलांनी महिलांसाठी केलेलं काम म्हणजे महिलांचा विकास। या इस एंगल से अगर हम देखेंगे क्या लेडीज ही लेडीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे लिए ये करना है। हम ज़्यादा तौर पर देखते हैं क्या, अगर आप आगे जा रहे हो तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होगी, या तो ये जो है तो ये छोड़ देना चाहिए। जो अच्छा है अपनी कैपेबिलिटी को ये करो। हमारी क्षमता को अगर हम देखते हैं तो हम जरूर ये कर पाएंगे। हर एक की अपनी अपनी ये है, तो वो हिसाब से उसे एक्सेप्ट कर कर एक दूसरे को सपोर्ट कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। हाँ, ये थी परदेसी मैम। हम सभी इनकी तरह वाकई में बनना चाहेंगे, और जैसे कि इन्होंने बताया कि हर बेटी ने आगे बढ़कर अपने पैरों पर वाकई में खड़े होना चाहिए। सभी लड़कियों ने इंडिपेंडेंट बन के अपना फ्यूचर बनाना चाहिए।